नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला, आप सबों का स्वागत करता हूं अपने विशेष कार्यक्रम सत्ता संग्राम में। हमारे साथ सावित्री प्रसाद जी हैं, जो जन सुराज पार्टी के सीतामढ़ी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। सावित्री जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज में। सबसे पहली बात, मेरी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जो भी जनता पब्लिक हमारी बातों को सुन रही, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सावित्री प्रसाद जी, आप इससे पहले भी किसी राजनीतिक पार्टी में थी या प्रथम पार्टी आपकी जन सुराज ही है? जी नहीं, मैं आज तक किसी भी पार्टी में नहीं थी। मैं 2018 से सोशल वर्क के काम सीतामढ़ी में मैं 2018 में आई। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो मैं अपने जीवन के 25 साल जो है देश के कोने कोने में घूम करके और सभी राज्यों को बहुत नज़दीकी और करीबी से अपनी नज़रियों से देख करके आई हूँ। और सभी राज्यों में और बिहार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और तब से मैं 2018 में मैं सीतामढ़ी में आई और जस्ट उसके 6 महीना के बाद मैं सोशल वर्क से जुड़ करके यहाँ पे वेटरन्स ऑल इंडिया में भी मैं महिला विंग के अध्यक्ष हूँ और मैं काम अपना कर रही थी। और पहली पार्टी मेरी जन सुराज पार्टी है। चलिए, आपका झुकाव राजनीति की तरफ कैसे आया? आप जन सुराज के प्रति आपका झुकाव कैसे आया? कैसे आपने प्रशांत किशोर जी के बातों से प्रभावित होकर इस पार्टी को ज्वाइन किया? जी, बहुत अच्छा सवाल किए हैं, क्योंकि मुझे राजनीति पार्टी से कभी कोई झुकाव नहीं था और हृदय से पूछेगा तो आज भी नहीं है। क्योंकि मैं जो जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के जो उनकी जो वादे हैं, जो विजन हैं, उनसे प्रभावित होकर के मैंने बिहार के व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के मैं जन सुराज पार्टी से जुड़ी हूँ। और उसी बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं ज़िला में सभी जगह काम कर रही हूँ। और मेरा एक ही मकसद है, मेरा बिहार बदले, मेरा जन सुराज आ करके मेरे बिहार के व्यवस्था परिवर्तन को ऐसे बदले कि अन्य राज्यों की तरह मेरा बिहार में भी दूसरे राज्य के लोग अपना काम मांगने के लिए आए, स्वरोजगार मांगने के लिए आए। जैसे आज मेरा बिहारी कोने कोने में देश के आज जा भटक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? रोजगार के लिए। और वो रोजगार मेरे बिहार में अगर हो जाता है तो मेरे बिहारी भाइयों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और अपने ही घर में आन बान शान के साथ वो अपना माने परिवार के साथ जिएंगे। आप तो एक सैनिक की पत्नी हैं, वीरांगना भी हैं, क्योंकि सैनिक जो होते हैं वीर होते हैं और वीर की पत्नी हमेशा वीरांगना होती है। तो एक वीरांगना होते हुए भी आपने समाज से बिहार बदलाव के लिए जन सुराज को ज्वाइन किया। एक कम बड़ की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके जज्बे को मेरा सलाम कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया। और क्या लगता है कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार की व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे? जी, सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माने फौजी के बीवी को आपने इतना सम्मान दिए फौजी को। जी, 100% अपने प्रशांत किशोर माने हम लोग अपने हृदय से उनको अपना भाई मानते हैं। तो 100% वादे के साथ कहती हूँ कि जब अगर हमारी जन सुराज पार्टी की सरकार आती है तो इसमें कहीं एक तनिक भर भी लोग भूल जाए कि पहले राजनीति पार्टी की तरह खिरवाड़ होगा। हमारा बिहार बदल कर रहेगा, बदल कर रहेगा, बदल कर रहेगा। कहने वाले तो कहते हैं कि केजरीवाल होंगे, सेकंड केजरीवाल प्रशांत किशोर ही होंगे बिहार के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी के अपना सोच है, प्रशांत जी के अपना सोच है। उनकी इसी सोच की वजह से हमारी जैसे महिलाएं, एक मैं ही नहीं हूँ जो आर्मी में से जिनके पति एयरफोर्स में, नेवी में, सभी माने दल में आकर के उन्होंने अपने उनके पति ने, मेरे पति ने भी बोले कि मैं 30 साल देश सेवा किया हूँ, अब आपकी बारी है, अब आप जाइए बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दीजिए। और उन्हीं माने बातों के साथ मैं आज बिहार में जन सुराज पार्टी से जुड़ करके अपनी योगदान दे रही हूँ कि मैं बदलूँ या ना बदलूँ, मेरा बिहार बदले, मेरा बिहार के व्यवस्था परिवर्तन बदले। कैसा लग रहा है यहाँ के लोगों में? जब आप लोगों के बीच जाती होंगी तो लोग कैसा, कुछ तो बताते होंगे कि जन सुराज के आशा भरी निगाहों से देखते हैं या फिर कुछ और?
नहीं, बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं। उन लोगों के बीच जैसे जाती हूँ तो उन लोगों को लगता है कि अब पहली बार कोई उन लोगों को समझाती हूँ तो वो लोग इतने आशा के साथ हमसे बात करती है, बोलती है कि मैं बोली देखिए आप लोग एक बार जब 35 साल से आप लोग आज तक ठगाते आ रही हैं चाहे आ रहे हैं, तो एक बार 5 साल अपने बेटा के चेहरा देख कर के वोट दीजिए, अपने पति के चेहरा देख कर के वोट दीजिए कि आज आपको अच्छा खाना बनाने का भी मन रहता है और आपके पति आपके बेटा आपके साथ नहीं होता है, तो हम महिलाओं में ये गुण होता है कि नहीं मेरे पति आएंगे तभी मैं बनाऊंगी, जैसे तैसे करके खाते जी गुजारा कर लेते हैं। मेरा बेटा आएगा तभी मैं बना के खाऊंगी। वो दिन अब आ गया है, अब आपके बेटा आपके पति सब एक साथ रहेंगे, जिस समय जो मर्जी होगा उनके पसंद के बनाएंगे और पूरे परिवार हम एक साथ बैठ करके खाएंगे। और ऐसा बिहार बनाना है तो आँख में से आंसू कई महिला को आ जाता है। अब बोलती है दीदी अगर ऐसा बिहार बनेगा तो हम सब आपके साथ हैं, और पूरे विश्वास के साथ महिलाएं ही नहीं जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, हमारी सभी से बातें होती है। युवा पीढ़ी जो हमारे राज्य से बाहर है उनसे मेरी बातें होती है, बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको ये कम से कम एक मौका तो मिला कि आपको बिहार के व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आपको एक मौका मिला है, आप उस मौका को उठाइए और बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दीजिए। चलते चलते अपने सीतामढ़ी जिला वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने सीतामढ़ी जिलावासियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारी सीतामढ़ी की धरती माँ जनक जननी माँ जानकी की धरती है। भाई इस धरती को सलाम कीजिए। हम लोग एक इतना माने सौभाग्यशाली है कि इस माँ की धरती पर हम लोग का जन्म हुआ है। ये जो क्रांतिकारी धरती सीतामढ़ी की धरती बनती जा रही है, मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है इस धरती को माँ जानकी की धरती बनाए रखिए, क्रांतिकारी धरती मत बनाइए। और इसी अपनी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना व्यस्तम कार्यक्रम होते हुए भी आपने हमारे चैनल के लिए कुछ समय निकाला, इसके लिए दिल से धन्यवाद। हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ सावित्री प्रसाद जी जो जनसुराज पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष। तो इनका विचार आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में अपना सलाह सुझाव अवश्य दीजिएगा। हम लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत।